लाल आतंक अब खात्मे की ओर है। कुख्यात देवजी और संग्राम के आत्मसमर्पण के बाद अब सुरक्षा बल के जवानों की नजर पापाराव समेत 100 माओवादियों पर है कि उन्हें आत्मसमर्पण कराएं या फिर मुठभेड़ में मार गिराकर पूरी तरह से नक्सलवाद का द एंड पूरे इलाके से कर दें। बता दें कि बस्तर इलाके में नक्सलियों का साम्राज्य लंबे समय तक रहा और उनकी समांतर व्यवस्था चलती थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो शुरू से ही नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, लेकिन बीते एक साल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ। इस ऑपरेशन में कई बड़े माओवादी या तो ढेर हुए या फिर सुरक्षा बलों की बढ़ती दबिश की वजह से हथियार डाल दिया। जो लंबे समय से इंतजार देव जी का था, उन्होंने भी तेलंगाना पहुंचकर तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देव जी के साथ मुरली उर्फ संग्राम और दामोदर ने भी मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया और हथियार सुरक्षा बल के जवानों के सामने डाल दिया। यह बड़ी उपलब्धि अब तक के नक्सल ऑपरेशन की थी, क्योंकि माना जाता है कि देव जी पर छत्तीसगढ़ में 1 करोड़, उड़ीसा, तेलंगाना और अन्य राज्यों में करोड़ों रुपए इन पर इनाम थे, तो काफी कुख्यात थे और करीब 100 से अधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे। 150 से अधिक जवानों की शहादत हुई थी, तो उसमें इनके रणनीति का नाम आता था। और यही वजह है कि तमाम सुरक्षा बल के जवान से लेकर अधिकारियों की नजर देव जी पर थी कि आखिर देव जी को किसी कीमत पर या तो ढेर करे या फिर मुख्य धारा में लौटने पर मजबूर कर दे। बस यही वजह है कि देव जी को भी लगा कि अब सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन तेज है और अगर आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर खात्मा बेहद नजदीक होगा। ऐसे में उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया, लेकिन अब नक्सली कमांडर पापाराव पर सुरक्षा बल के जवानों की नजर है, जिसके पास AK-47 रहती है और कई वर्षों से सुरक्षा बल के जवान उसे खोज रहे हैं। माओवादी कमांडर पापाराव का पूरा नाम सुन्नम पापाराव है। इसके साथ ही इसे मंजू दादा उर्फ चंद्रना के नाम से जाना जाता है। पापाराव छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है और लंबे समय से हथियार लेकर घूम रहा है। बता दें कि बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जब मुठभेड़ हुई थी तो DVCM दिलीप बेड़चिड़ा समेत कई नक्सली ढेर हुए। बीजापुर एनकाउंटर में एक बार फिर माओवादी कमांडर पापाराव के ढेर होने की चर्चा हुई। पापाराव पर करीब 50 लाख का इनाम है। तो ऐसे में जब चर्चा थी कि उसे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन जब पहचान हुई पापाराव उसमें मौजूद नहीं था। माओवादी कमांडर पापाराव काफी कुख्यात है और वो नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है, पश्चिमी बस्तर डिवीजन कमेटी का इंचार्ज और दक्षिणी सब जोनल ब्यूरो का सदस्य है। वो अपने साथ AK-47 और 30 से 40 नक्सलियों को लेकर घूमता है। नक्सली कमांडर पापाराव छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके, खासकर बीजापुर, सुकमा और अन्य आसपास के इलाकों में सक्रिय है। वो बस्तर के जल जंगल जमीन की पूरी तरह से वाकिफ है कि कैसे जंगल में किस इलाके में जाना है। यही वजह है कि हर बार वह मुठभेड़ में बचकर भाग निकलता है। बता दें कि पापाराव भैरमगढ़ वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी से जुड़े हमलों में भी शामिल रहा है और सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक गतिविधि को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ पुलिस के रिकॉर्ड में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है। ऐसे में 2026 की शुरुआत में यह तय किया गया कि जिंदा या मुर्दा पापाराव को टारगेट कर उसे अब खत्म करना है, क्योंकि सुरक्षा बल के जवानों को भी पता है कि अगर पापाराव खत्म हुआ तो नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाएगी। एक विशेष टीम के तहत DRG का लक्ष्य है कि कैसे पापाराव को अब खत्म करे। बस्तर रेंज के IGP सुंदर राज ने अभी भी अपील की है कि तमाम जो नक्सली अभी जंगल में मौजूद है और जो हथियार लेकर जंगल में घूम रहे वह आत्मसमर्पण कर दे और मुख्य धारा में लौट जाए। गोली कहीं से नहीं चलेगी, लेकिन अगर कोई आत्मसमर्पण नहीं करता, हथियार लेकर घूमता है तो फिर अंजाम बुरा होगा और मुठभेड़ में जवान उन नक्सलियों को खोजकर मार गिराएंगे। अगर देखें तो 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तारीख तय की गई है। इस तारीख के नजदीक आने में अब महज 32 दिन का समय बचा है और सुरक्षा बल के जवानों के सामने अब टारगेट चुनिंदा कुछ बड़े माओवादी हैं जिनका खात्मा कर पूरी तरह से नक्सल मुक्त इस इलाके को करने पर जवान आगे बढ़ेंगे
और कैसे लाल सलाम के जगह पूरे इलाके में भारत माता के जयकारे और लोकतंत्र के तहत जो तमाम समांतर व्यवस्था है, जो प्रक्रिया के तहत हर विकास के काम उन जंगल में ही पहुंचे, उसे पहुंचाने के लिए तमाम प्रशासनिक अमला सक्रिय दिखेगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।